दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है प्रतिशत के संबंधित ही आज मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो आज का टॉपिक होगा चुनाव संबंधित होगा। आज का टॉपिक हमारा चुनाव संबंधित होगा। परीक्षाओं में आपसे हमेशा चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी संबंधित मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आज आया हूं आपके बीच। आज इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। आज का पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। कितना मत प्राप्त हुआ? 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कितने वोटों से विजयी हुआ? 900 से। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। सवाल को समझते हैं। सवाल ये कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जो चुनाव जीता उसको कुल मत का 65% प्राप्त हुआ। मानते हैं दो उम्मीदवार थे, एक ए था और एक क्या था? बी था। दो लोग चुनाव लड़े। चुनाव में ए वाले मानते ए ने जीता हुआ कैंडिडेट ए है। कौन है? ए है। तो ए को 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से? 900। वोटों का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 900 है। तो ये बताइए कि जब ए ने 65% मत प्राप्त किया तो बी कितना प्राप्त करेगा? बी आपका करेगा 35%। कितना करेगा? 35। कैसे करेगा कि 100 में से एक ने 65 पाया तो दूसरा कितना पाएगा? तो 35 नहीं पाएगा, तो 35% पाए। तो बताइए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। जब ऐसा सवाल आवे तो पहले हम इसका डिफरेंस जानते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? एक ने 65% पाया, एक ने 35% पाया। तो प्रतिशत का अंतर कितना है? परसेंटेज में अंतर कितना आपका? आप एक देख रहे हैं 65% पा रहे हैं, तो एक पा रहे हैं 35%। तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस आप घटा देंगे तो आ जाएगा 0। 5 में 5 0, 6 में से 3 जाओ 30। आपको 30% का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब 30% का डिफरेंस परसेंटेज में दिखाई दे रहा है तो मतों में कितना डिफरेंस है? कितने अंतर से चुनाव जीता अगला? तो अगला ने 900 वोटों से चुनाव जीता। तो मतों का डिफरेंस आपका 900 है। मतों का डिफरेंस कितना है? मतों का अंतर कितना है? 900 दिया है। कितना दिया है? 900। तो बताइए कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है मतदाता सूची में। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना X मतदाता है। कितने हैं? X मतदाता है। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में कितना है? 900 का। तो X का यदि हम 30% देखते हैं तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 900 का आ रहा है। कुल मतदाता का 30% ही तो डिफरेंस आया है। तो 90% 900 वोटों का अंतर है। परसेंटेज करता 30 है और इस इक्वेशन को लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x गुणे ये होगा 30/100। परसेंटेज मतलब होता है बट्टा 100, बराबर हो जाएगा आपका 900। x बराबर हो जाएगा, x बराबर 30 में गुणा करें, यहाँ पर 30x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा
900, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ, ये हो जाएगा 30x बराबर 900 और गुण इधर 100 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर 900 गुणे 100/30, 0 से 0, 3 तरीके 9, 0, x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 100 यानी 3,000। x का वैल्यू क्या आ गया? x का आपका वैल्यू आ गया 3000। तो कुल कितने मत पड़े? मतदाताओं का नाम दर्ज है, कुल मतदाता बराबर होता है, आ रहा है 3000। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का नाम, कुल मतदाताओं की संख्या 3000 है। आया समझ में? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में ए और 2 बी प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या, वही सवाल है, एकदम सेम सवाल वही है, बस नंबर बदल गया है, समझने का तरीका बदल गया है। मान लीजिए ए और बी 2 कैंडिडेट हो गए। एक ने पाया कितना? 45% ए ने पाया, तो बी कितना पाएगा? 100 - 45 बराबर क्या आएगा? घटाएंगे तो 55 आएगा। तो 55% बी ने पाया। तो ए ने पाया 45%, बी ने पाया 55%। मतों का डिफरेंस कितना है? 1000। इसमें चुनाव जीतेगा कौन? बी जीत गया, क्योंकि ये 55% पाया, इसने 45% पाया, तो चुनाव बी ने जीता। तो बताइए कुल कितने मतदाता हैं? सेम वही सवाल है, उसी तरह लगाना है। लिखेंगे, पहले डिफरेंस देखें, कितना डिफरेंस है? परसेंटेज का अंतर, अंतर कितना आएगा? 55 - 45 बराबर आपका 10% का डिफरेंस आ रहा है। परसेंटेज में देखा जाए तो इसमें कितना आ रहा है? 10% डिफरेंस आ रहा है। तो आपका माना लिखेंगे, माना कुल मत, कुल मतदाता, मतदाता कितने हो जाएंगे? x है। तो x का 10%, कितना डिफरेंस है? 1000 है ना, तो x गुणे 10/100 बराबर 1000। x बराबर, इसे काट के 10 दाह में 100, x बराबर 3 गुणा कीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 10,000। आपका 10,000 आंसर आ जाएगा, यानी कुल मतदाता कितने हैं? 10,000 है। आए समझ में? जो भी न समझ आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? यही सवाल है आपका आज का। ये भी मैंने आपको बताया 2 उम्मीदवारों वाला, अब आ गया 3 उम्मीदवारों वाला। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो मानते हैं 3 उम्मीदवार, मान लीजिए कि ए था, एक बी था, एक सी था, 3 लोग चुनाव लड़े। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मानते हैं कि ए ने चुनाव जीता और उसको 45% मत मिला। कितना मिला? 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। मानते हैं सी आपका तीसरा स्थान पे था,
इसको मिला कितना 25%। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारना पड़ा। तो पहले जानिए कि ये कितना परसेंट मत पाया। ए ने पाया 45, बी ने पाया 25, सॉरी सी ने पाया 25, तो बी ने कितना पाया, कितना पाएगा, बी कितना पाएगा। टोटल 100 में से 45 पा गया कौन, ए, और 25 पा गया कौन, सी। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस, जिसको जोड़ देंगे 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7, 70% निकल जाएगा आपका, 30% बच जाएगा। तो बी ने कितना पाया 30%। बी आपका 30% मत प्राप्त किया। कितना मत प्राप्त किया 30%। और वह 4500 वोटों से चुनाव हारा था। कितना डिफरेंस था 4500 का। तो यहाँ पे देखिए पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, परसेंटेज का अंतर कितना है दोनों के बीच में। एक 30% पाया तो एक ने 45% पाया, तो हो जाएगा 45 माइनस 30 बराबर 15% का डिफरेंस है मतों में दोनों के। जो ये 15% है डिफरेंस, वही अंतर 4500 का है। तो लिखेंगे माना कुल मतदाता कितने हैं, माना कुल मतदाता x है, कितना है बराबर x हो जाएगा। तो x का 15% बराबर 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4500। तो ये हो जाएगा x गुणे 15/100, परसेंटेज में बट्टा, परसेंटेज का मतलब बट्टा 100 होता है, बराबर ये 4500 हो गया। ठीक, तो आपका हो जाएगा 15x बराबर 4500 गुणे 100, x बराबर 45, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए। तो हो जाएगा आपका 15x बराबर हो जाएगा 4500 गुणे 100। तो x बराबर हो जाएगा 4500 गुणे 100/15। 15 से काट देंगे, 15 3 45, डबल 0। x बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100 बराबर हो जाएगा x बराबर 3, 1 2 3 4 0, यानी 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया था। अगला प्रश्न है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए। ए को कितना परसेंट मत मिला 10%, और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया है, यही बताना है आपको। वही सवाल है, पिछला वाला सवाल ही है। तो ए, बी, सी 3 उम्मीदवार हैं। बी चुनाव जीतता है। कौन जीता, ये विनर है, वे जीता है। तो 10 को कितना मिले हैं, ए को कितना मिले हैं 10%। बी को कितना मिला 48%। और सी को कितना मिलेगा, बताइए सी को कितना मिलेगा 48 और 10 58% तो पा गए। कितना बचा, कितना बचा आपका 42% आपको सी को मिला। 42% मिलेगा ना। तो 1 नंबर पे आपका ये आ गया बी वाला, 2 नंबर पे सी वाला, और 3 नंबर पे आपका ए वाला हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये देखना है। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है
48 माइनस 42 बराबर हो जाएगा 6%। मतों में डिफरेंस कितना है, मतों का अंतर दोनों में कितना है, मतों का अंतर बराबर कितना दिया है, 1200 मतों से चुनाव जीता है, तो मतों में अंतर 1200। अब बताइए चुनाव में कुल कितने, तो कुल माना x, माना x मतदाता, x मतदाता थे, कितना हो जाएगा, x का 6% बराबर, x का 6% बराबर 1200, तो x गुणे 6/100 हो जाएगा बराबर 1200 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 100, x बराबर 1200 गुणे 100/6, 6 दूनी 12, x बराबर 200 गुणे 100 बराबर 240, माने 20,000 कुल मतदाता थे। आपका यही आंसर होगा 20,000। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। कितना घोषित हो गए, 20% मत अवैध हो, इनवैलिड मत हो गए 20%। और उस चुनाव में करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 600 मतों से पराजित हो गया। जो रावत उम्मीदवार था उसने वैध जो मत थे उसमें से वह 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग कितना किया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। सवाल को समझते हैं एक बार फिर। आपका अवैध मत कितना है, 20%। अवैध कितना है, अवैध मत कितना है, 20% इनवैलिड वोट है। वैध कितना होगा आपके पास, वैध बराबर 80% आपका वैध वोट होगा कि नहीं होगा। जब 100 में से 20% आपका अवैध हो गया तो 80% आपका वैध वोट होगा। तो 80% में से ही हमको सवाल को लगाना है, वैध को निकाल, क्योंकि वैध मतों का पाया है। रावत ने वैध मतों का 40% पाया है। रावत ने कितना पाया इसमें से, रावत ने पा गया आपका 40%। किस 80% का 40% पा गया। तो करीम कितना पाएगा, करीम जब 40% पा गया तो करीम आपको कितना पाएगा, 60% का। वैध मतों का, कितने मतों का, वैध मतों का आपका रावत ने 40% और करीम ने 60% मत प्राप्त करेगा। तो सवाल ये कह रहा है कि 40% मत प्राप्त करने के बाद भी रावत ने 1600 मतों से चुनाव हार गया। तो इनमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है दोनों में, प्रतिशत का अंतर कितना है, परसेंटेज का अंतर आपका 60 में से 20 निकल जाएगा, बस 20% का अंतर आ रहा है। और वही अंतर आपका मतों का कितना है, मतों का अंतर कितना है, मतों का अंतर आपका 1600 है। इसको सॉल्व करते हैं।
माना कुल मत बराबर x, कुल मत बराबर x। कुल मत कितना था आपका? वैध मत 80%। तो x का 80% का 40% बराबर कितना दिया है? 1600 आया है। x का जो वैध मत है, x कुल वैध मत कितना है? x का कुल मत का वैध मत कितना है? 80% है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे x गुणे 80% मतलब बट्टा 100 गुणे जो डिफरेंस है, सॉरी यहाँ 40 नहीं 20 रहेगा, क्या रहेगा? 20 है, डिफरेंस अंतर 20 है, 20 बराबर 16, तो हो जाएगा 20/100 बराबर 1600। x गुणे इसे 0 कर जाएगा, इससे 20/25 100 हो जाएगा। ठीक, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। आपका बच जाएगा 4/25 बराबर 1600। तो 4x बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 25। तो x के बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 25/4, 4 चौको 16, 4 लिखा 00। तो x गुणा से में कर देंगे, 25 चौको होता है 100, फिर 00, यानी कुल मत कितना थे? 10,000 थे। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।